नमस्कार, मैं हूं किंग सिबाती और द जिप्सी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। कहते हैं जिस समाज की कल्चर, एजुकेशन और रिलीजन में पूर्ण आस्था हो, वो समाज कभी भी समाप्त नहीं होता। और कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, फिनिक्स यानी अमर पक्षी की तरह अपनी ही राख से फिर खड़ा होता है और पहले से बेहतर काम करता है। ऐसा ही कुछ हम कश्मीरी पंडित समाज के लिए कह सकते हैं, जो बार बार और हर बार समाप्ति की ओर बढ़कर फिर से उभर जाता है और पहले से बेहतर बन जाता है, जिसकी वजह उनके धर्म में आस्था, शिक्षा का साथ और अपनी मातृभूमि से अपार प्रेम माना जाता है। कश्मीरी पंडितों की अगर हम बात करें तो पिछले 800 साल में उनके कश्मीर घाटी से कई विस्थापन हो चुके हैं, जिनमें मोटे तौर पर 7 बड़े विस्थापन माने जाते हैं, जिनकी वजह से लगने लगा था कि कश्मीर से कश्मीरी पंडित गायब हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो हार कर भी जीतते हैं उसको बाजीगर कहते हैं। तो कश्मीरी पंडितों की कहानी भी किसी बाजीगर से कम नहीं, क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब कश्मीर में केवल 11 घर रह गए, लेकिन फिर उन्हीं 11 घरों से पूरा कश्मीर कश्मीरी पंडितों से फिर से बस गया। अगर हम 1990 के विस्थापन या निष्कासन की बात करें तो यह उसी इतिहास को दोहराती है जिसमें कश्मीरी पंडितों के वजूद को खत्म करने की अथाह कोशिशों के बावजूद वो फिर से उस अमर पक्षी की तरह अपनी ही राख से उठ खड़े हो गए और पहले से बेहतर स्थिति में हैं और अब कश्मीर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। 1990 के बाद जब कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात होने लगी तो उसका पहला कदम 2008 में तत्कालीन यूपी सरकार ने उठाया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जम्मू में एक पुल के उद्घाटन के दौरान ये घोषणा की थी कि कश्मीरी पंडितों के लिए एक प्राइम मिनिस्टर स्पेशल रिक्रूटमेंट स्कीम लाई जाएगी, जिसके तहत कश्मीरी पंडित समाज के लिए कश्मीर घाटी में नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कश्मीरी पंडित यूथ न सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो जाएगा बल्कि उनको कश्मीर से जुड़ने का एक मौका फिर से मिल जाएगा। और अंततः इस प्रक्रिया की भी शुरुआत हो गई और आज 10 साल से ज्यादा हो गए हैं जब कश्मीरी पंडित, जिनको सरकारी फाइलों में कश्मीरी माइग्रेंट भी कहा जाता है, कश्मीर घाटी में न सिर्फ गए बल्कि अपनी नौकरियां भी अपने ही कैरेक्टर के मुताबिक बखूबी निभा रहे। वैसे तो कश्मीरी पंडित एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और धार्मिक आस्था के लिए जाने जाते हैं, पर हम आज उनके धर्म की उसी आस्था की बात करते हैं, जिसकी वजह से आज 31 साल से फोर्स्ड एक्सोडस में रहते हुए भी उन्होंने अपने धर्म को न सिर्फ बचा के रखा है बल्कि अपनी नई पीढ़ी को भी धर्म के साथ जोड़ा है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है कश्मीरी पंडितों का मंदिरों में विश्वास। इसी सिलसिले में हम आपको आज पीएम पैकेज के पहले पड़ाव वेसू लेकर चलते हैं, जो कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की सबसे बड़ी कॉलोनी है, और जानेंगे कि कैसे वहां रह रहे एम्प्लॉयज अपने धर्म में आस्था रखे हुए हैं और किस तरह से वो अपनी नई पीढ़ी को भी इस कड़ी से जोड़ रहे हैं, जहां वो फिर से एक बार खड़े होकर अपने डीएनए की न सिर्फ रक्षा कर रहे हैं बल्कि अपने इतिहास को भी आगे बढ़ा रहे हैं। वेसू कॉलोनी में वैसे तो 3 फेज है, जिसमें एक पुरानी कॉलोनी है, नई कॉलोनी है और 2 BHK कंक्रीट क्वार्टर्स शामिल है, जिनमें 600 से अधिक कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज और उनकी फैमिलीज रहती हैं। मंदिर, जैसा कि मैंने कहा, कश्मीरी पंडितों का एक अभिन्न अंग है और जहां वो रहें मंदिर का होना जरूरी है। तो पुरानी कॉलोनी में 2 मंदिर बनाए गए जहां रोज ये कश्मीरी पंडित अपनी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आज हम आपको ले चलते हैं वेसू की नई कॉलोनी, जिसका नाम पंचमुखी कॉलोनी रखा गया है, और दिखाएंगे कि कैसे बिना सरकारी सहायता के इस कॉलोनी के एम्प्लॉयज ने मिलकर एक अति सुंदर और भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया है, जिसको पंचमुखी शिवधाम के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर न सिर्फ इसकी भव्यता के लिए जाना जाएगा बल्कि कश्मीरी पंडितों की रेजिलियंस की भी एक मिसाल है, जिसमें लाख परेशानियों के बावजूद कश्मीरी पंडित अपने कल्चर, ट्रेडिशन और आस्था को बचाए रखते हुए और बिना किसी और धर्म की आलोचना किए अपनी नई पीढ़ी को अपना कल्चर पास ऑन करते हैं। पंचमुखी शिवधाम जितना देखने में सुंदर और भव्य है, उतना ही यहाँ की डिसिप्लिन की मिसाल दी जाती है, जो अक्सर हिंदू मंदिरों में कम पाई जाती है। इसकी एक एक दीवार, एक एक टाइल, यानी धर से लेकर दीवार तक को बहुत ही प्रेम से और बहुत सोच समझकर संवारा गया है और हर दीवार इसकी गवाही देती है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर पंचमुखी शिवलिंग स्थापित किया गया है,
जिस वजह से इस मंदिर और कॉलोनी का नामकरण भी किया गया है। और इसके साथ साथ शायद पहली बार ऐसा है कि कश्मीर के किसी नए मंदिर में शनि देवता की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि यहाँ की एक खास पहचान है। इसके साथ साथ यहाँ महागणेश की मूर्ति और बजरंग बली हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है, जो कि इस मंदिर की भव्यता और आस्था में और बल देती है। यहाँ कुछ खास चीजों का भी ख्याल रखा गया है, जो कि अनिवार्य कर दिया गया है ताकि एक डिसिप्लिन बना रहे, जिसमें नियमित पूजा अर्चना, बच्चों को धार्मिक ज्ञान और मंदिर प्रवेश से पहले एक छोटा सा सरोवर जिसमें पैर भिगो के मंदिर में जाने की व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ एक यज्ञशाला का निर्माण भी किया गया है और नियमित रूप से बच्चों को शाम की आरती में इन्वॉल्व किया जाता है, जिसकी छटा देखने से ही बनती है। अक्सर शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला दूध और पानी कहीं बाहर नालियों में बह जाता है, पर यहाँ इसका भी ख्याल रखा गया है ताकि पानी या दूध सीधा धरती माता में समा जाए, ना कि किसी नाली में। इसके लिए एक गड्ढा खोदा गया और उसमें पानी के जाने की व्यवस्था और सोखने की व्यवस्था भी की गई है, जो एक अच्छी बात है ताकि आस्था का सम्मान भी हो और किसी को निराशा भी ना हो। मंदिर कमेटी और कॉलोनी की मैनेजिंग कमेटी दिन रात इस पर विचार करती रहती है कि किस तरह से कॉलोनी में और ऐसे विषय लाए जाए जिनसे व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो, और कॉलोनी की मैनेजिंग कमेटी इसके लिए अग्रसर रहती है। यहाँ के बच्चे भी आपको मोबाइल पर कम और खेल के मैदान में ज्यादा दिखेंगे, जो कि आजकल की स्थिति के मुताबिक एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए प्लेग्राउंड बनाए गए हैं जहाँ बच्चे अक्सर शाम को फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते नजर आएंगे, और अक्सर इनके मैच भी कराए जाते हैं, जिससे बच्चों का न सिर्फ चरित्र निर्माण होता है बल्कि उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। इस बारे में हमने यहाँ के प्रधान संजय कौल और उनके साथियों से बात की। आइए जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। इतने इस भव्य मंदिर को बनाने की प्रेरणा कहाँ से? देखिए, पंचमुखी जो शिवधाम है, जिस पंचमुखी शिवधाम की हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है, एक विजन है कि ये खाली मंदिर तक ही सीमित है कि इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा है। कि जब हम अपने बच्चे हमारे यहाँ पर की बात करो, मेरे कम से कम को पता ही नहीं है कि हिंदू धर्म है क्या। अब हम लोगों ने बड़ी प्रेरणा करके, बड़ा काम करके, बड़ा एक लगन में, और सबसे बड़ी बात है हम लोग तो इस कॉलोनी के, हम तो अपने कश्मीरी पंडित समुदाय के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिए, जिन्होंने ये मंदिर बनाया, जिन्होंने भव्य मंदिर बनाया। और इस पंचमुखी शिवलिंग के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित का जो एक रुझान है, वो जो एक हिस्ट्री रही है, वो खाली शबिज्म पे, क्योंकि दिस इज द रिवाइवल ऑफ द शबिज्म। हम लोग चाहते हैं कि जहां जहां पर भी आए, क्योंकि हमारे बच्चे कम से कम ये चीज, हम लोग तो नौकरी करते हैं, हमारा भी अब समय चला जाएगा, हमारे जो बच्चे हैं कम से कम लोग को प्रेरणा मिले कि अपनी रिचुअल्स है क्या, हमारा कल्चर है क्या, हमारा बेसिकली रिलीजन है क्या। क्योंकि आपको पता है कश्मीर में जब हम बात करते हैं तो पूरे इलाके में, अगर मैं साउथ की बात करूंगा तो हम लोग 2000 कश्मीरी पंडित से ज्यादा नहीं, इसलिए थोड़ा सा ये प्रेरणा हमें आई है। और तो अगर हम दो मंदिरों की बात करें, देखो पहले तो हमने शिव मंदिर लिया अपना शारदा राम, और उससे इंस्पिरेशन मिली हमें जब पंचमुखी हमारे छोटे छोटे बच्चे ये उस मंदिर में हाईवे पे, देखिए जहां पर कोरोना काल लोगों के लिए एक आपदा का काल बना हुआ, वही कोरोना काल हमारे लिए एक वरदान के रूप में आया है। इस कोरोना काल में ही हम लोगों ने फर्स्ट फेज आया या सेकंड फेज आया, तो इसी दोनों फेज में हम लोगों ने मंदिर कंप्लीट किया। और इस मंदिर के पीछे एक विजन है, क्योंकि अगर आप, हम लोगों का मानना है हम कब किस हद तक कामयाब हो जाएंगे, एक उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया टिकी हुई है। हम चाहते हैं कि अपने समुदाय और अपनी कम्युनिटी को हम लोग यहाँ पर सर्व करें, कश्मीरी पंडित, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं वो कम से कम हमारे पास एक रात बैठ के जाते हैं। हम चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को कहते हैं कि हम अपने यार दोस्तों को तो हम अकोमोडेट कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को तो अकोमोडेट कर सकते हैं, मगर जब कोई सनातनी आता है, क्योंकि जिसको कोई यहाँ पर रहने का कोई ठिकाना नहीं, उसके लिए हम लोगों ने सोचा हो कि एक धर्मशाला तैयार किया जाए, क्योंकि जिसमें हमारे हर किसी तरीके का फैसिलिटी दे। और ये किसी गवर्नमेंट से आप कोई चंदा नहीं मांग रहे या कोई रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही, ये सारे हमारे अपने लोगों के, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर जो पेयर पैकेज के, ये उनका कंट्रीब्यूशन है।
और इस मंदिर के पीछे जो पंचमुखी के जो ये शिवधाम है, एक कॉन्सेप्ट है। तो आधे लोग तो ये थोड़ा सा मुझे कहेंगे कि नहीं शायद ये गलत कह रहा है या क्या कह रहा है। अगर आप अमरनाथ यात्रा, जो श्री अमरनाथ यात्रा जो चल रही है, जब अमरनाथ यात्रा आती है तो यानी उनका पड़ाव पहले कहां पर होता है? यानी रामबन में। रामबन के बाद उनका सीधा पड़ाव कहां पर होता है? पहलगाम में। हम चाहते हैं, ये हमारा विजन है और ये हमारा बेसिकली एक आशा है और सबसे बड़ी बात है और आस्था भी है। आस्था इसलिए है क्योंकि अगर वो श्री अमरनाथ यात्रा यहाँ पर कुछ चंद समय के लिए रुक जाए ताकि हम लोगों को एक मौका मिले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो पंचमुखी शिवधाम ये पहला पड़ाव, जो कश्मीर में आप एंटर करोगे तो ये पहला पड़ाव आपको उनका बनना चाहिए, श्री अमरनाथ यात्रा। ये हमारा एक विजन है और इसके पीछे जो शिवधाम है, शिवधाम मैंने कहा ना पहले कि एक विजन है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत बड़ा ये है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोगों को हम लोग चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में ले गए, उस लाइन में लाए। और सबसे बड़ी बात है वी आर वर्किंग ऑन दैट। कभी तो हमारा मंदिर शुरू हो गया, कभी तो हमारा दूसरा रूपरेखा शुरू हो जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा सा दे पाए ताकि एक सबसे पहली बात तो एक अच्छा सा आदमी बन जाए, एक अच्छा सा एक भारतीय बने। उसके बाद ये क्या बनना चाहते हैं, मगर हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग लेवल पे कुछ एक सेशन शुरू कर लें। अपने बच्चों के लिए यहाँ पर इस मंदिर के थ्रू क्या कोई स्पेशल कोई प्रोग्राम ऐसा आप रखते हैं कि या कोई इस तरह का प्रोग्राम है कि जिससे हम जो बच्चे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे जैसे हमने देखा है कि ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ है, ज्यादा गेम्स की तरफ है या बाकी चीजों की तरफ है, तो क्या ऐसा कुछ किया है आपने कि जिससे जो बच्चे हैं इस मंदिर के साथ इन्वॉल्व हों और अपने रिलीजियस नॉलेज बढ़ाते हुए, क्योंकि हम हिंदू में एक रिलीजियस कंसेप्ट एक साइंटिफिक कंसेप्ट है, तो उसमें बच्चों को एक ग्रोथ का मौका मिलता है, तो उसके लिए क्या आप सर? अभी मैं आपको एक बता दूं कि हाल ही में हम लोगों ने एक योगा शिविर लगाया था यहाँ पर, क्योंकि ताकि हमारे बच्चे उसमें आ जाए, क्योंकि उनको भी एक डिसिप्लिन का पता चले कि कैसे योगा करते, कहाँ से करते। और गीता जी के क्लास हमारे शुरू होने वाले, क्योंकि आपको पता है कोविड के चक्कर में हम लोगों ने गीता जी क्लास सस्पेंड किए थे। अभी गीता जी क्लास हम लोगों की शुरू हो रही है और सबसे बड़ी बात पेंटिंग कॉम्पिटिशन होता है हम लोगों का, इनका क्रिकेट का मैच होता है, जिससे हमारे बच्चे, क्योंकि कोविड में तो सबसे अगर इफेक्टेड हो हमारे बच्चे इफेक्टेड हुए, तो ताकि ये लोग बेसिकली इस चीज में एक अपने आप में ना एक महसूस करे कि नहीं भैया नहीं, हमारे लिए भी कोई सोचता है। तो अपने बच्चों के लिए हम लोगों ने ये किया, अभी पेंटिंग कॉम्पिटिशन शुरू किया था, अभी हम लोगों ने डांसिंग का, सिंगिंग का प्रोग्राम शुरू किया था। हम चाहते हैं कि इनका जो टैलेंट हो, जिस जिस चीज में हो, जिस जिस फील्ड में हो, वो रुचि बाहर आए। हम लोग ये एक प्रयास है और हम ये निरंतर ये प्रयास करते हैं। हाँ, मैंने कहा कि बाकी चीजें तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो भी हम करने की सोच रहे, वो पाइपलाइन है। तो जैसे आपने कहा कि आप चाहते हैं कि ये श्री अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव बने, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आपके पास उतनी सुविधाएं हैं या उतनी जगह है कि आप उनको अकोमोडेट कर सकते? बेशक जगह कहाँ होनी चाहिए, जगह तो सबसे पहले दिल में होनी चाहिए। दिल में हमारे पास जगह है, मान सम्मान है उस चीज के लिए, हम मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है लकीली हमारे पास इतना ग्राउंड अवेलेबल है यहाँ पर, कम से कम हमारे 2-3 कनाल का तो ग्राउंड हमारे पास अवेलेबल है। और मैं कह रहा हूँ कि जो धर्मशाला की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसमें गवर्नमेंट से भी चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो, हम तो गवर्नमेंट को भी चाहते हैं कि यहाँ पर एक धर्मशाला तैयार करें, एक कम्युनिटी हॉल टाइप तैयार करें, क्योंकि हम लोग अगर हमारी छोटी छोटी फंक्शनें भी होती है तो हम लोगों को जुगू आना पड़ता है। कभी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक सामूहिक रूप में एक महफिल शुरू करें, मगर करेगा क्योंकि हमारे पास तो अपने लिए जगह नहीं है। हम तो कहते हैं कि वही धर्मशाला एक कोई कम्युनिटी हॉल टाइप एक बने, क्योंकि जिसमें हम लोगों को भी अकोमोडेट कर सकें। तो इसमें रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको कोई सहायता मिली? नहीं, उनकी तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। तो ये जो अभी तक जो आपने इतना भव्य मंदिर बनाया है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन कहाँ से है? ये खाली सब ये सारे बिल्कुल सनातनी का, वो सबसे मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे कॉलोनी का, जो पंचमुखी कॉलोनी उसका सहयोग, क्योंकि हम लोगों ने हर किसी तरीके का रखा हुआ था, कभी मंथली फंड रखा है, कभी बीच में भी कभी कंट्रीब्यूशन रखते हैं। ये लोग हम लोगों ने जो रिसेंटली हवन किया है, ये हमारा फर्स्ट वार्षिक हवन था। ये हमारा एक
एक टेस्ट डोज था, और जिसमें हम लोग महादेव की कृपा से, महादेव की अपकार कृपा रही है हम पे, तो जो ये करता रहा, हम लोग जैसे जैसे ये करते रहे गए और हम लोग करते गए जैसे जैसे ये इन्होंने कहा है, और हम लोग को मुझे लगता है कि इनका सहयोग रहा, इनका आशीर्वाद रहा, तो जो हमारे मन में वो हमारा पूरा हो गया। तो क्या आप चाहते हैं कि रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको अब फर्दर, क्योंकि अभी तक तो आपने बहुत अच्छा मंदिर बनाया, तो फर्दर उसकी तरफ से कोई आपको कोई सहायता मिले, सरकार की तरफ से सहायता मिले, ताकि आप जो आपका जो विजन है, जो आपका जो सोच है इसके पीछे, वो पूरी कर सकें? हाँ, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के बगैर तो हम लोग अधूरे हैं, क्योंकि जब तक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को मदद नहीं करेगी, क्योंकि नोडल एजेंसी तो हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे या किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे या वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही रहती है ना हमारी, क्योंकि नोडल एजेंसी हमारी एक है, और हम रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि देशों का काम देते हैं हमारा, तो भैया कैसे करना है, कहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, और हमारी जो रिटर्नल रियालिटी है इसको सामान्य बनाए, और सबसे बड़ी बात है मजबूत तरीके से, एक मजबूत कड़ी के रूप में हम लोगों को यहाँ पर फंसाए। तो अभी तक आपने रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया है इस बार? नहीं, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के सामने तो सब कुछ, देखो हमारे पास तो कुछ छुपा हुआ है ही नहीं, सब कुछ कच्चा टिक्का बाहर है। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को सब कुछ पता है, बार बार कह चुके हैं, लेटर लिखी हुई हम लोगों ने, वर्बल काले किए हम लोगों ने, क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन थे। अच्छा, इस मंदिर को बनाने के पीछे कितनी दिक्कतें हुई, कितनी कोशिशें हुई, उसके बारे में आपको क्या बताऊं, एक बड़ी एक अचंभे वाली बात है, जब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग, आप कह रहे हैं कि हमने ये मंदिर बनाया, हमने मंदिर नहीं बनाया, ये मंदिर खुद बनाया। अगर हम इसके पीछे आपको कहानी बताएंगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे कि भैया ये बना कैसे। हम लोगों ने मंदिर नहीं बनाया, मंदिर खुद ब खुद ही बन गया, और इसने खुद ब खुद ही अपना आसन कहाँ रखा है, इसने कहाँ जगह रखी, कहाँ नींव रखी, कहाँ हमारा बेसिकली मंदिर का जो मेन मंदिर है उसके साथ प्रेयर हॉल है, उसके साथ ही हवनशाला है, उसके साथ ये बहुत बड़ा ऑफिस है जो हमारा किचन शेड है। यानी ये मैंने कहा ना, जैसे जैसे हम लोगों को ऊपर से डायरेक्शन आती रही, ये करता गया, और हम लोग खाली बात का बने, हम लोग तो खुद परेशान है कि ये बना कहां से। नॉर्मली हम लोग देखते हैं जब कोई मंदिर बनता है, कहीं माता का मंदिर बनता है या भगवान शिव का मंदिर बनता है, तो एक शिवलिंग लगाया जाता है या बाकी, तो ये पंचमुखी शिवलिंग लाने का प्रेरणा कहाँ से मिली और इसकी क्या सोच थी इसके पीछे? हम लोगों ने दो चीजें यहाँ पर की है, क्योंकि अगर आप पूरे कश्मीर समाज की बात करें या पूरे सामूहिक कश्मीर की बात करें तो आपको कहीं पे भी शिवलिंग नहीं मिलेगा, आपको कहीं पे भी शिवलिंग नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा कुछ यूनिक करने की सोची है हमने कि ये जो पंचमुखी है, ये हमें को पंचमुखी जो नेपाल में है वहां से भी प्रेरणा मिली है। अगर हम महाकाल की बात करें तो वहां से भी प्रेरणा मिली है। मैंने कहा ना, ये कहाँ से आया, किसने लाया, कैसे लाया, हम खुद परेशान। ये लोग बेसिकली बस ये इसी की कृपा रही हम पे, और आज तक इन्हीं की कृपा हो, और इन्हीं की कृपा से मैं कह रहा हूँ कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा पूरे कश्मीर के लिए। और हमारी यही प्रार्थना है इस महादेव से कि इस कश्मीर में दोबारा सुख शांति आए, वही पीस आए, वही कश्मीरी पंडित दोबारा वापस आए। क्योंकि जैसे आपने कहा कि कश्मीरी पंडित के साथ माइग्रेशन, और हर किसी माइग्रेशन के बाद वो दोबारा वापस आए हैं, और कश्मीर के साथ हम लोग का प्यार ही नहीं, हमारा तन मन जुड़ा हुआ है, और हम कश्मीर को बुला नहीं सकते, चाहे हम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाए। और हम तो चाहते हैं क्योंकि सरकार इस चीज में हम लोगों को मदद। तो आप अपनी कम्युनिटी जो यहाँ से बाहर है उनसे भी कुछ अपील करना चाहेंगे कि वो भी इस मंदिर के निर्माण में कुछ अपने कंट्रीब्यूशन दें? इसलिए क्योंकि अपनी कम्युनिटी है तो मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा है, और सबसे बड़ी बात है ये जो वही वाली कम्युनिटी है, क्योंकि अगर हम जम्मू की बात करें या दिल्ली मुंबई की बात करें, क्योंकि जितने भी भव्य मंदिर, जितने भी कश्मीरी पंडित, जैसे आपने कहा कश्मीरी पंडित एक दो चीजों पर ज्यादा भरोसा करता है। एक तो सबसे पहले एक तो एजुकेशन, और ऊपर से यानी जहां जहां पर अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की बात करें, मैं तो परेशान जब हम देखते हैं, जब हम दिल्ली के अपना भगवान गोपीनाथ जी का आश्रम देखते हैं, या अमेरिका में जब हम भगवान जी का आश्रम देखते हैं, या अगर आप जम्मू के अगर सारे ये करो तो ये तो करो कि ये तो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है कश्मीरी पंडित की, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी। ये आया कहाँ से पैसा? ये तो इसी समुदाय का है, ये तो इसी बेसिकली इसी बिरादरी ने लिया है।
और सबसे बड़ी बात मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि कश्मीर में, देखिए वहां पर तो अलग चीज है, मगर कश्मीर में जो हम लोगों ने ये इस तरह का प्रयास किया है कि हम चाहते हैं कि दोबारा हम कश्मीरी पंडित जो चाहते हैं, जो हम लोग यहाँ पर रहते, जो गेम के लोग, पंचमुखी कॉलोनी के लोग, हम लोग चाहते हैं कि जितने भी मंदिर यहाँ पर एक हमारा इसमें एक योगदान रहे। और पूरे समाज से, पूरे कश्मीरी पंडित समाज से मेरी यही एक विनती है कि आप आ जाइए, बढ़ करके हिस्सा ले लीजिए। और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए आप लोगों को, हम लोग तो बैठे यहाँ पर काम करने के लिए, मगर आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहेंगे कि भगवान शिव की कृपा सब लोगों पे बनी रहे, हमारी कम्युनिटी पे बनी रहे। और मैं भी अपनी तरफ से कम्युनिटी को यही अपील करूंगा कि आप यहाँ जब कश्मीर आते हैं तो विश्व आप जरूर आइए, एक बार पंचमुखी धाम पे जरूर आइए और यहाँ से भगवान शिव का आशीर्वाद लीजिए। तो आपने देखा कि अगर मन में इच्छा हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। और इसकी मिसाल ये भव्य मंदिर है जिसको यहाँ के एम्प्लॉयज ने बखूबी चलाया है और आगे भी और नई चीजें जोड़ने का इरादा रखते हैं। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ये एम्प्लॉय बिना किसी सरकारी सहायता के कर रहे हैं, परंतु आप चाहें तो अपना डोनेशन यथाशक्ति भेज सकते हैं, जिसके लिए इस मंदिर का अकाउंट नंबर और बाकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंत में मिलेंगे। इसके साथ किंग्सी भारती को दीजिए इजाजत और आप इस आरती का आनंद लीजिए। अगली बार और किसी ऐसी ही नई कहानी को लेकर आपके सामने फिर पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
अभिलाष